गहरी रात थी। आकाश में केवल तारे चमक रहे थे और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। लंका के त्रिकूट पर्वत के पास समुद्र की लहरें शांत थी, परंतु कहीं न कहीं हवा में एक अज्ञात भय छिपा हुआ था। ये वो समय था जब धरती पर देवताओं और राक्षसों के बीच सत्ता की होड़ चरम पर थी। लंका की धरती पर आज एक ऐसा राज छिपा था जिसने सदियों तक राक्षस जाति के अस्तित्व को बदलकर रख दिया। प्राचीन काल में राक्षसों की पहचान केवल उनके भयंकर रूप से नहीं, बल्कि उनके द्वारा समाज की रक्षा करने के रूप में थी। रक्ष का अर्थ था रक्षा करना, और इस जाति को समाज की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उनके स्वभाव में बदलाव आया, उनकी पहचान नकारात्मक होती चली गई। देवता और असुरों की उत्पत्ति की कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही रहस्यमयी भी। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, दिति से असुरों का और दनु से दानवों का। इसी तरह कश्यप की रानी सुरसा से राक्षसों का जन्म हुआ, जो पहले समाज के रक्षक माने जाते थे। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब हेती और प्रहेती नामक दो भाइयों को राक्षस जाति की जिम्मेदारी सौंपी गई। हेती को सत्ता और राजनीति में अधिक रुचि थी, जबकि प्रहेती एक धर्मात्मा था। हेती ने काल की पुत्री भया से विवाह किया और उनसे विद्युत्केश नामक एक पुत्र हुआ। यह परिवार शुरू में शक्तिशाली था, लेकिन एक घटना ने पूरे वंश को अंधकार में धकेल दिया। विद्युत्केश का विवाह संध्या की पुत्री सालकटंकटा से हुआ, लेकिन सालकटंकटा एक व्यभिचारिणी थी। जब उनका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत्केश ने भी यह जानकर कि यह पुत्र किसका है, इसकी परवाह नहीं की। बस यहीं से राक्षस जाति का पतन शुरू हुआ। समाज में राक्षसों की छवि धूमिल हो गई और वे अब केवल हिंसा और क्रूरता के प्रतीक बन गए। इस घटना के बाद शिव और माता पार्वती ने उस त्यागे गए बालक को देखा। उसकी मासूमियत ने उनका हृदय पिघला दिया और उन्होंने उसे अपनी सुरक्षा में ले लिया। उस बालक का नाम सुकेश रखा गया और शिव ने उसे वरदान दिया कि वह निर्भीक होकर पूरे संसार में विचरण कर सकता है। इसके साथ ही शिव ने उसे एक विमान भी प्रदान किया, जिससे वह कहीं भी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। सुकेश का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया था और उसके साहस और शक्ति ने उसे अद्वितीय बना दिया था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया और उनके 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। ये तीनों भाई राक्षस जाति के विस्तार और उसके पुनरुत्थान का प्रतीक बने। इन तीनों ने अपनी शक्ति और ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और एकता बनाए रखने का वरदान दिया। इस वरदान के साथ वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए और अहंकार से भर गए। इन तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण कराया। लंका स्वर्ण नगरी थी, जहां तीनों भाइयों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय का सपना देखा। इस स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। उनका आतंक इतना बढ़ गया कि धरती पर चारों ओर राक्षसों का ही भय व्याप्त हो गया। तीनों भाइयों की एकता और शक्ति ने राक्षस जाति को एकजुट किया और उन्होंने लंका को राक्षसों का केंद्र बना दिया। माल्यवान, सुमाली और माली के वंश में कई महत्वपूर्ण योद्धाओं का जन्म हुआ। माल्यवान के पुत्रों में वज्र, मुष्टि, धीरूपार्श्व, दुर्मक, सप्तवाहन, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त प्रमुख थे। वहीं सुमाली के पुत्रों में प्रहस्त, अकनपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राश, दंड, सुपार्श्व, सहादी, प्रधस, भास्कर प्रमुख थे। सुमाली की पुत्री कैकसी रावण की माता थी, जिनके वंश से राक्षसों की सत्ता और शक्ति का असली उत्थान हुआ।
माली के 4 पुत्र थे, अनिल, हर और संपाति, जो बाद में रावण के राज्य के महत्वपूर्ण स्तंभ बने। इन सभी ने मिलकर राक्षस जाति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राक्षस जाति के इस पुनरुत्थान में रावण की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने अपनी माता कैकसी के प्रभाव से और अपनी शक्ति के बल पर पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में कर लिया। रावण की शक्ति और उसके साम्राज्य का विस्तार उसकी राक्षस जाति की माता कैकसी के कारण था, जबकि उसके पिता यक्ष जाति के ब्राह्मण थे। इस मिश्रण से रावण को एक अनोखी शक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसने उसे न केवल राक्षस जाति का नेतृत्व करता बनाया, बल्कि पूरे संसार में उसकी धाक जमाई। यही कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई जाति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका उत्थान और पतन दोनों उसके कर्मों पर निर्भर करते हैं। राक्षस जाति का प्रारंभिक उद्देश्य समाज की रक्षा करना था, लेकिन जैसे जैसे उनके कर्म बिगड़े, वैसे वैसे उनकी छवि भी धूमिल होती चली गई। शिव और पार्वती द्वारा दिए गए वरदान के बावजूद राक्षस जाति ने अपनी क्रूरता और अहंकार के कारण अंततः विनाश का सामना किया। राक्षसों का यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग ही उसे अमर बना सकता है, अन्यथा विनाश निश्चित है। आखिरकार राक्षसों का उत्थान और पतन एक गहरा सबक है, जिसे समझना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था।